हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो 10th साइंस में आपका टॉपिक चला हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज का क्वेश्चन देखो, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको बताया हुआ है, जो केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन आई थी कि वो क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए। तो इथेनॉल होती है शराब, जो लोग पीते हैं वो इथेनॉल होती है, पीने वाली शराब। और इथेनोइक एसिड ये सिरका बनता है, इससे वो होता है इथेनोइक एसिड। ये पिछली वीडियोस में सारा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो इथेनॉल में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। इथेनॉल में ऑक्सीजन बढ़ने से वो इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाती है और इसी कारण इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन देखिए, ये है, ये तो है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको। इथेनॉल को जब गर्म करते हैं KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई से कर लो, या ये है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ले लो चाहे ये ले लो। तो इथेनॉल को जब इनके साथ गर्म करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाती है। अभी देखो, एक ऑक्सीजन है तो दो हो जाएंगे, CH3COOH, ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बन जाता है इसका। तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ गई, इसी कारण इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कोई भी एजेंट है वो उसके पास वो चीज काफी मात्रा में होती है, वो आसानी से सप्लाई कर सकता है किसी भी चीज का, कोई एजेंट है तो ऐसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो आसानी से ऑक्सीजन को सप्लाई कर दे। जो आसानी से ऑक्सीजन को सप्लाई कर दे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, आसानी से ऑक्सीजन सप्लाई कर दे, या हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, या आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और इनके एग्जांपल्स ये हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है ये वाला। और जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यही एग्जांपल याद कर लो तो डबल बेनिफिट मिलेगा। ये एग्जांपल इस चैप्टर में भी काम आ जाएगा और वहां पे भी एग्जांपल काम आ जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स एक तो यही होती है लाल दवाई KMnO4, और एक ये होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बीकर में मान लो अल्कोहल है और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक्सपेरिमेंट से किस प्रकार डिस्टिंग्विश यानी कैसे अंतर पता लगाओगे। देखने से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है और कौन सा अल्कोहल है, तो टेस्ट करके कैसे पता करेंगे। तो 3 टेस्ट कर सकते हैं। सबसे आसान तो है लिटमस टेस्ट। एसिड का कोई भी टेस्ट करना हो लिटमस टेस्ट होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। ब्लू लिटमस डालेंगे दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में, एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लेंगे, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में ब्लू लिटमस डालेंगे। लिटमस पेपर ले लो चाहे लिक्विड ब्लू लिटमस ले लो। ये करवाया हुआ है आपको लैब में, दोबारा फिर करवाएंगे। तो अल्कोहल ले लो एक टेस्ट ट्यूब में, एक में एसिड ले लो। तो ब्लू लिटमस डालेंगे तो जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाए इसका मतलब वो एसिड है। ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाए, ध्यान से सुनना है, ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाए इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है।
और कलर में कोई चेंज ना आए तो इसका मतलब अल्कोहल है। बिल्कुल सिंपल बात है। सेकंड है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है मीठा सोडा। तो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में थोड़ा मीठा सोडा डालेंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा डालेंगे। जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों में एक चुटकी या 2 चुटकी, एक ही चुटकी बहुत है टेस्ट ट्यूब में, तो 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे, इसमें भी। अगर एकदम से उफान निकले, उफान के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, उफान बहुत ज़्यादा निकलेगा, ये भी आपको लैब में करवाया हुआ है। ये कुछ टेस्ट ऐसे हैं, ये मैं हर साल 6th क्लास से ही शुरू कर देता हूँ बच्चों को करवाने। तो ये जनरल टेस्ट हैं, ये सारी क्लासेस में आते हैं, सभी क्लासेस में ये काम आते हैं। तो ये हर साल लगभग मैं करवाता हूँ। तो एकदम से उफान निकले तो इसका मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जिसमें कोई उफान ना निकले इसका मतलब वो अल्कोहल है। तीसरा है सोडियम टेस्ट। सोडियम मेटल डालेंगे, थोड़ा सा मामूली सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ बाजरे के दाने जितना सोडियम मेटल दोनों में डालेंगे। तो अगर एकदम उफान निकले, उफान का मतलब एफरसीन, EFFERVESCENSE, एफरसीन निकले तो इसका मतलब वो एकदम से उफान यानी एफरसीन निकले सोडियम डालने से, इसका मतलब वो अल्कोहल है। और एफरसीन नहीं निकले तो इसका मतलब वो एसिड है। उल्टा है इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट में तो उफान निकले तो एसिड, नहीं निकले तो अल्कोहल। और सोडियम में उल्टा है, सोडियम में उफान निकले तो अल्कोहल, नहीं निकले तो एसिड है वो। तो ये बिल्कुल सिंपल टेस्ट हैं, याद रखने पड़ते हैं बस कब किस में क्या होगा। तो ध्यान से सुनना है इन बातों को और याद भी रखना है, क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं। तो इसके साथ ही आपका एक और क्वेश्चन कवर हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन भी इसी के साथ ही कवर हो जाएगा आपका। जो केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है वो तो यही आ गया, 3 मैंने डिफरेंस बताए हैं। एक तो लिटमस टेस्ट, एक सोडियम मेटल टेस्ट और एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। 3 टेस्ट में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस कवर हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैं बता देता हूँ। जो इथेनॉल है, ये मान लो इथेनॉल है इस टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में मान लो है इथेनोइक एसिड, मान लो इसमें इथेनोइक एसिड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, इथेनॉल में तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, यानी शराब की गंध आपको पता ही होगी कैसी होती है, और इसमें तीखी गंध होती है। सिरके में जो गंध होती है, सिरके में बहुत तीखी स्मेल होती है, अच्छी नहीं लगती वो स्मेल किसी को, तो वो होती है इथेनोइक एसिड। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही है जो बिना टेस्टिंग के हम पता लगा सकें। बॉइलिंग पॉइंट है जैसे, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, स्मेल भी आती है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन और इसका ज्यादा होता है 391 केल्विन। अब इसमें आयन नहीं बनते, इथेनॉल में आयन्स नहीं बनते। इसको जब पानी में डालते हैं तो आयन नहीं बनते। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी का घोल। इथेनॉल को पानी में घोलते तो इसमें आयन नहीं बनते, इसलिए इसमें से करंट पास नहीं होता। ये बात ध्यान से समझनी है। शराब में से बिजली का करंट पास नहीं होता,
और इथेनोइक एसिड, इसमें इसको जब पानी में घोलते हैं तो इसमें आयंस बनते हैं, इसलिए एसिड में से बिजली का करंट पास होता है। ये है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। एक क्वेश्चन और रह गया आपका, ऑक्सीजन और इथाइन का, ये पहले बताया था आपको, इथाइन गैस एल्काइंस में करवाए थे, इथाइन और ऑक्सीजन। इन दोनों गैसेस का मिक्सचर गैस वेल्डिंग में काम आता है। गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग का सिलेंडर देखा होगा आपने गैस वेल्डिंग की दुकान पे, ऊंचा होता है, वो पतला होता है लेकिन काफी ऊंचा होता है, लंबा होता है काफी। तो उसका मिक्सचर इथाइन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर उसमें भरा होता है उस सिलेंडर में। तो गैस वेल्डिंग में इन दोनों गैसेस का मिक्सचर यूज करते हैं। अब ये पूछता है कि ऑक्सीजन की जगह हवा क्यों नहीं लेते, इथाइन और हवा का मिक्सचर क्यों नहीं ले लेते। तो उसका बिल्कुल आसान सा आंसर है, क्योंकि ऑक्सीजन की बजाय अगर हवा ले लेंगे, एयर ले लेंगे, तो उसके जलने में धुआं भी ज़्यादा निकलेगा और हीट भी कम निकलेगी। धुआं भी ज़्यादा निकलेगा, हीट भी कम निकलेगी। तो क्यों ऐसा करेंगे कि धुआं भी निकले और हीट भी कम निकले? ऐसी प्रोसेस कौन अपनाना चाहिए? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए यही कारण है। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो चलो आज इतना ही कर लो क्वेश्चंस। ओके, थैंक्स।